वेलकम फ्रेंड्स टू पंडित इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। आपका यूट्यूब चैनल स्वागत है। चलिए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर कैसा रहेगा अगले सप्ताह बैंक निफ्टी के ऊपर। जैसे कि मैंने टारगेट दिया टेलीग्राम चैनल में 22,400 टारगेट रहेगा निफ्टी का। तो आज हिट हो चुका है। आज का निफ्टी का जो हाई बनाया था 22,420 के आसपास। तो सॉरी 463 गया था क्या, जो टारगेट अचीव हो चुका है। और नेक्स्ट टारगेट जो पेंडिंग है आपका 20,500 के आसपास। सो 20,420 का हाई बनाया निफ्टी ने। तो अपन ने टेलीग्राम चैनल में मैंने दिया था। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करके पंडित इन्वेस्ट टाइप कीजिए, वहाँ टेलीग्राम चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये डाउ जोन्स का आपका वीकली चार्ट है। अब ये क्लियर कर एक चैनल में पड़ा हुआ है, थर्ड वेब में चल रहा है और कहीं से भी कोई वीकनेस इसमें दिखाई नहीं दे रहा मेरे को कि आने वाले दिनों में सप्ताह में एक क्रैश होने वाला है या फॉल होगा। हाँ, ये स्टेज लंबा एक थोड़ा सा ओवरबॉट कंडीशन में लग रहा है। सो यहाँ से जो जर्नी शुरू हुआ था आपका तो अक्टूबर से, जैसे निफ्टी का भी हुआ था सेम, तो अभी तक कोई भी यहाँ कैंडल में वीकनेस शो नहीं किया है। नहीं आरएसआई में, आरएसआई भी अभी जस्ट 62 के आसपास है। तो ऊपर काफ़ी स्पेस बचा है ऊपर जाने का डाउ जोन्स का। तो इसे भी बात कर रहे हैं, पहले मिड कैप पे बात कर ले अब। तो मिड कैप में आप ये जो चल रहा है, कोई मूवमेंट अभी आपको 3 दिन से नहीं दिख रहा है। भले कि निफ्टी बहुत अच्छी खासी न्यू हाई लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। बैंक निफ्टी भी अभी लाइफ टाइम हाई पे अभी टच करना बाकी है। मिड कैप जो अभी अकॉर्डिंग टू इलियट वेव, ये आपका थर्ड वेव का अभी कंप्लीट नहीं हुआ, थर्ड वेव इसका। और उसका फोर्थ वेव इंटरनल पैटर्न, फोर्थ वेव अभी चल रहा है सब डिवीज़न। हो सकता है कि फोर्थ वेव कंप्लीट हो गया हो आज और मंडे को ये ब्रेकआउट के लिए रेडी हो। जैसे ये पैटर्न के ऊपर क्लोज आएगा, चैनल के ऊपर जैसे ट्रेड लाइन के ऊपर क्लोज आता है तो ये क्लियर कट ब्रेकआउट हो जाएगा और 60,000 का टारगेट मिड कैप में आने वाले दिनों में दे सकते हैं। इसका स्मॉल कैप भी देख लें हम। तो स्मॉल कैप भी सेम है आपका, ये आपका डेली चार्ट है। तो वेब 3 का फोर्थ वेब कंप्लीट हो चुका है। हालांकि मिड कैप से भी कम चल रहा है अभी, उतना तेज़ी से नहीं चल रहा है। कुछ इसमें दिक्कतें आई है मिड कैप स्मॉल कैप में। जैसा कि आपको मालूम है कि सेबी ने AMFI म्यूचुअल फंड वाले को मीटिंग बुलाई थी कि जो भी आपका प्रोटेक्शन है इन्वेस्टर्स का, क्योंकि काफ़ी हद से मिड कैप स्मॉल कैप ह्यूज रनअप हो चुका है, तो उसके लिए आपने क्या प्रोटेक्शन करने वाले हैं इसके ऊपर देखकर डिसाइड कीजिए। हो सकता है इसके कारण स्मॉल कैप मिड कैप में फ़ंड थोड़ा सा निकाला गया हो और लार्ज कैप में इनपुट किया गया हो। लेकिन मेरे को नहीं लगता है अभी ऐसा कोई कंडीशन है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वेब थ्योरी अभी ये थर्ड वेव में है और थर्ड वेव अभी इसका स्मॉल कैप में नियर और 18 to 19,000 लेवल में कंप्लीट होगा। फिर फोर्थ एंड फिफ्थ आगे पेंडिंग रहेगा। तो ये आपका हो गया स्मॉल कैप मिड कैप। आईटी में बात कर ले। आईटी में अगर चल देखें वीकली चार्ट पहले, तो अभी आपका एक कप हैंडल बनना बाकी, कप बन चुका है ऑलमोस्ट। हैंडल बनेगा फिर ऊपर से ब्रेकआउट आएगा। तो अभी 2-3 महीना अभी आईटी में अभी एकोमोलेशन करते रहिए, अच्छा खासा ब्रेकआउट आने वाला है। ये आपका है मेटल स्टॉक, 2 दिन से बहुत अच्छा उछाल मारा है मेटल में। टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एसएसडब्ल्यू स्टील, जिंदा स्टीलनेस, इसमें हिंडाल्को, अच्छा खासा मूवमेंट इसमें आया है। तो इसमें आप थोड़ा ऑब्जर्व करें इसको। चलिए बात करते हैं निफ्टी की पहले। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। इसको मैं डिलीट कर दूं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि निफ्टी इज़ हेडिंग टूवर्ड्स, सॉरी लास्ट वीडियो में बताया था कि निफ्टी 727,000 के लिए रेडी हो चुका है और बैंक निफ्टी 60,000 के लिए रेडी हो चुका है। तो ये आपका कोविड पॉइंट से यहाँ से फर्स्ट डिग्री कंप्लीट हो चुका था अक्टूबर 21 में। सेकेंड डिग्री
आपका जून 22 में कंप्लीट हुआ है और ऑनगोइंग थर्ड वेव इन प्रोग्रेस चल रहा है। तो इसमें कोई वीकनेस मेरे को नहीं दिख रहा है। RSI आपका 70 के ऊपर है, फाइन। आपको एलीट वेब सीखना है, ज्वाइन कर सकते हैं। कल लास्ट डे ऑफर क्या है जो टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है आपको, जिसमें आपको एलीट वेब, नियो वेब, RSI, मूविंग MACD, मूविंग एवरेज भी सिखाया जाएगा। और ये 6 महीने का कोर्स रहेगा आपका, 6 मंथ कोर्स, पूरा डिटेल से सिखाया जाएगा। प्लस लाइव ट्रेडिंग भी कराया जाएगा आपको। सारे स्टॉक्स, इंडेक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और कौन कौन सा साइकिल में चल रहा है इसके ऊपर आपको नॉलेज मिलेगा इलियट वेब का। और इलियट वेब देखने का तरीका कैसा होना चाहिए, कैसे स्टडी करना चाहिए, ईजीएस्ट मेथड में आपको कराया जाएगा और विथ डिटेल एनालिसिस विथ होमवर्क। तो ये आपका निफ्टी का है। अगर ज्वाइन करना है तो कल लास्ट डे ऑफर है, आप टेलीग्राम चैनल चेक कर सकते हो। तो ये निफ्टी का कोविड का फर्स्ट डिग्री कंप्लीट हो चुका था, सेकेंड ये और ये थर्ड है। अगर यहाँ से हम कंप्लीट देखें, अपने को यहाँ से देखना है, तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी काउंट कर चुका था वेब, क्योंकि आपका एक 1 2 है, फिर 1 2 है, थर्ड इन प्रोग्रेस है, शायद वो मिट गया आपका। अभी इसका थर्ड अभी चल रहा है, फोर्थ एंड फिफ्थ पे पेंडिंग है इस रैली का। तो यहाँ से हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या चल रहा है मार्केट में। अब यहाँ से हम अगर लेग काउंट करें तो आपका 1 2 3 4 फिफ्थ, फोर्थ मेरे ख्याल से यहाँ होना चाहिए और फिर तो ये पेंडिंग है। इसका अगर ओवरली चार्ट हम देखें तो क्लियर कट आपको दिखाई विजिबल आएगा कैसे चल रहा है। तो ये आपका ओवरली चार्ट आ गया निफ्टी का। अब इसमें जो बहुत दिनों से अप एंड डाउन मार्केट कर रहा है, रियली फोर्थ वे में ही करता है या तो वी में ही करता है। तो इलियट वेब क्या है, पॉलिटी के ऊपर चलता है, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, वैसा हुआ तो ऐसा होगा। लेकिन आपका जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेम रहेगा, जो गाइडलाइंस है वो उसके ऊपर आपको करना है काम। तो थर्ड यहाँ कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से अगर मैं आपको करूँ देखूँ, ABC पैटर्न यहाँ क्लियर बन रहा है आपका, ABC। इसको मैं कमेंट कर दूँ, फिर यहाँ से आप देखोगे यहाँ ABC, फिर यहाँ से देखिए ABC, फिर यहाँ से आप ABC और फिर यहाँ से ABC। ये जो पूरा पिक्चर है कुछ नहीं है, बस कि एक ट्रायंगल नेचर में है, जो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि ये फोर्थ वेव चल रहा है और एक ट्रायंगल का नेचर बना रहा है। तो यहाँ से आपका A बनेगा, ये B बना, ये C बना, ये D बना और ये E बना। अब मेरे ख्याल से फोर्थ वेव कंप्लीट हो चुका है। अभी जो मार्केट जो ऑल टाइम हाई गया है, ये वेव 5 का 1 बन रहा है। तो पहला प्रोबेबिलिटी कंडीशन ये हो सकता है, ओके। तो एज लॉन्ग निफ्टी होल्डिंग 21,800, जब तक 21,880 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, 10 इज बुलिश एंड वी आर ऑलरेडी एंटर इनटू द फिफ्थ वेव। तो पहला कंडीशन, पहला प्रोबेबिलिटी हो सकता है। दूसरा अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, अगर इसको मैं इसको यहाँ से हटा दूँ,
और एफ यहाँ ए बी सी, ए फोर्थ का ए मानो, ये पूरा आपका ए बना। ओके, अभी बी बन रहा है और सी बनना बाकी है। तो उस हिसाब से क्या हो सकता है, ए बी सी आपका ए बना, और बी जो बना आपका एक ट्रायंगल नेचर बना, बी जो बना आपका एक ट्रायंगल नेचर बना। तो यहाँ आपका ए बी सी बी, ए बी सी डी, ए बी सी डी डी, और ए जो बनेगा आपका, आपका ए अभी ए बनना बाकी है, बी बनना बाकी है, सी बनना बाकी है। तो आपका ए कंप्लीट होगा, आपका बी, फिर आपका एक फॉल आएगा। ओके, लेकिन डेली चार्ट और वीकली चार्ट आरएसआई आपका कोई फॉल का इंडिकेशन नहीं दे रहा है। आरएसआई अभी भी वीकली चार्ट में 60 के ऊपर है, डेली चार्ट भी 70 से ऊपर है, और लेकिन ओवरली चार्ट थोड़ा ओवरबॉट है, इसलिए क्योंकि ऑल बहुत तेज से ऊपर गया है, बहुत तेज़ी से भागा है विदाउट करेक्शन। तो मेरे हिसाब से फोर्थ वेव भी यहाँ कंप्लीट हुआ है। दूसरा अल्टरनेटिव क्या है, ए बी सी आपका फोर्थ यहाँ कंप्लीट हो गया है। अभी जो चल रहा है फिफ्थ वेव चल रहा है, लेकिन फिफ्थ वेव नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता फिफ्थ वेव, क्योंकि फिफ्थ वेव होने से बहुत छोटा हो जाएगा। छोटा होने से मतलब कि फिफ्थ वेव ऑलरेडी नियर टू कंप्लीट, ए बी सी वन, ए बी सी टू, ए बी सी थ्री, ए बी सी फोर, और ये चल रहा है फिफ्थ का फिफ्थ। अगर फिफ्थ का फिफ्थ यहीं कंप्लीट हो जाएगा तो आर एस आई जो आपका डेली चार्ट में है, मतलब आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ यानी एक साइकिल कंप्लीट, तो फिर आपका जो आप डेली आर एस आई देखोगे तो वो आपका मैच नहीं कर रहा है। तो डेली आर एस आई शुड ऑल्सो टू बी मैच्ड। अगर आपका फिफ्थ है तो आर एस आई आपका कम से कम यहाँ होना चाहिए, आर एस आई शुड बी हेयर, देन ओनली यू कैन टेक द कंडीशंस दैट हम ये फिफ्थ का फिफ्थ वेव चल रहा है, तब प्राइस अच्छा सा फॉल आएगा, तब आपका वेव टू आएगा। लेकिन मेरा मानना है कि वेव फोर एक कंप्लीट हो चुका है, और अभी जो ब्रेकआउट आया है ये वेव फाइव का फर्स्ट वेव चल रहा है। तो यू शुड ऑल्सो मैच विद आर एस आई, जैसे आपको पूरा डिटेल में सिखाया जाएगा इलियट वेव कोर्स में कि आर एस आई के साथ, एम एस सी डी के साथ, मूविंग एवरेज साथ आपका इलियट वेव कैसे ट्रेड करना है और कैसे वेव काउंट करना है। तो ये आपका, अगर आवली चार्ट में फिर से चलूँ तो इस हिसाब से मैं थर्ड यहाँ कंप्लीट हुआ है, फोर्थ मैं यहाँ पे रखता हूँ जो कंप्लीट हो चुका है, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आपका जो ट्रायंगल पैटर्न है, यहाँ से आपका ए, ये आपका बी, ये सी, ये आपका डी और ये ई, क्लियर। अगर यहाँ से आप एक देखते हो, आपका ए सी और ई एक लाइन में ज्वाइन किया हुआ है। ओके, तो ये आपका एक ट्रायंगल पैटर्न कंप्लीट हुआ है, और इसके ऊपर प्राइस अभी क्लोजिंग दे चुका है। तो मंडे को अगर इसके ऊपर फिर कंटिन्यू रहता है, प्राइस कूलिंग देता है, क्लोजिंग देता है 22,400, देन वी विल 100% कंफर्मेशन आ जाएगा कि भाई ये फोर्थ वेव यहाँ कंप्लीट हो चुका है और फिफ्थ वेव का स्टार्ट हो चुका है। और फिफ्थ वेव का स्टार्टिंग अगर हो चुका है तो ये आपका उसका भी काउंट हम कर देते हैं। तो फिफ्थ का आप सिंपल है, आपका ये वन है, ये टू है, ये थर्ड आज कंप्लीट हो चुका है, फोर्थ थोड़ा सा हल्का करेक्शन आएगा, फिर फिफ्थ ऊपर जाएगा। करेक्शन अगर आता है तो 100 पॉइंट्स और करेक्शन आएगा। और ये फिफ्थ वेव में है तो इसका 15 मिनट का चार्ट हम देखें और मंडे के लिए क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी। तो आपका ये वन बना, ये आपका टू बना, ये आपका थ्री है, ऑलरेडी हाई से, ये शायद गलत है, 44 22 463 नहीं हो सकता है। जो भी है आपका एक ये ट्रेडिंग व्यू में जो हाई दिखा रहा है गलत है। तो 22,419 वाज द हाई टुडे। तो अब ये करेक्शन थोड़ा सा आ सकता है, ये फोर्थ का यहाँ भी ए बी सी कम्प्लीट होगा, तो यहाँ आपका बनेगा ए बना। कल मंडे को गैप अप हो सकता है, सेकेंड हाफ में फॉल आएगा। ट्यूसडे को फिर एक ये आपका कंप्लीट हो जाएगा मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ, और ट्यूसडे सेकेंड हाफ अगेन विल रैली विल स्टार्ट टू द ऑफ साइड। तो ये आपका रोड मैप है मंडे और ट्यूसडे के लिए।
कैसे ट्रेड करना है निफ्टी में। मैंने ओवरऑल पिक्चर बता दिया। और वीडियो अच्छा लगा लाइक करना ना भूलें। जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए पंडित इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल को और पंडित इन्वेस्ट टेलीग्राम चैनल को। रिलेट डेप सीखना है तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर में पिंग कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के ऊपर भी हम वीकली चार्ट देखें तो आपका बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। कोविड से हम देखें, कोविड से पहला डिग्री कंप्लीट हुआ था आपका अक्टूबर 21 में, सेकेंड कंप्लीट हुआ था आपका जून 22 में, और अभी चल रहा है थर्ड वेव चल रहा है इन प्रोग्रेस। इसका वेव काउंट सही नहीं है मेरे ख्याल से, इसको मैं डिलीट कर दूँ पहले, कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे आप पहला डिग्री कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड डिग्री यहाँ कंप्लीट हो चुका है, और आपका ये आपका बनेगा 1, ये बनेगा 2, 3, 4, 5 पेंडिंग है। आपका ये बना 1, आपका बना 2, 3, 4, 5 पेंडिंग है। ये आपका बन गया आपका वेब काउंट। जो हाई बनाया था आपका डेली चार्ट में देखें तो क्लियर आएगा। पहले RSI देख लूँ। RSI आपका जस्ट बिलो 60 है, तो इसमें अभी मोमेंटम आना बाकी है बैंक निफ्टी में। जब तक 65 के ऊपर नहीं जाता है तब तक मोमेंटम नहीं आएगा। डेली चार्ट में देखें, डेली चार्ट में RSI आपका भी 60 के ऊपर है, तो इसमें मोमेंटम बन चुका है और ऊपर जाने की काफ़ी क्षमता रखता है बैंक निफ्टी। ये डेली चार्ट है। सो दिस इज़ अ डेली चार्ट। यहाँ पे आपका 1 ABC करके 2 आया, फिर आपका 1 और 2, या 2 में यहाँ कर दूँ या तो यहाँ करूँ। तो ऑलमोस्ट वेब 2 कंप्लीट हो चुका है, थर्ड वेब इज गोइंग टू स्टार्ट। अगर मैं यहाँ से वेब काउंट करूँ तो इसको मैंने को इसका RSI ठीक है। इसका ओवरली चार्ट देखूँ पहले। ओवरली RSI देखिए थोड़ा सा 69, 70 के आसपास है, तो 70 के ऊपर क्रॉस किया तो अच्छा खासा मोमेंटम आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा आने वाले सप्ताह में। तो यहाँ से अगर वेब काउंट देखूँ, कहाँ गया भाई, तो आपका यहाँ पे जो बना है करेक्शन वेब 2, आपका एक डबल करेक्शन बना, ABCX ABC करके आया है, WXY करके आया है यहाँ पे। आपका W आया, XY है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 मूव आया है, तो ये हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 है। तो ये आपके कंप्लीट होगा, वेव 1 बन रहा है अभी, थर्ड का 1 ही बन रहा है अभी। अभी थर्ड का 1 बनेगा, फिर 2 आएगा करेक्शन, फिर 3, 4, 5 ऐसे जाएगा। ओके, तो ये जो गैप आपको दिखने को मिल रहा है यहाँ पे, हो सकता है गैप फिलअप हो जाए इस सप्ताह। तो 47,500 आपका एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा बैंक निफ्टी का। यहाँ से आप देखो, सो 47,550 और 47,500, इसके ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज देता है तो ये गैप आपका फिलअप हो जाएगा 48,000। तो वेव 1 जो है आपका 48,000 जा सकता है। ओके, जो आपका यहाँ से कंप्लीट होगा 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो ये जो आपका 1, 2, 3, 4 ये आपका जो चल रहा है लीडिंग डायगोनल चल रहा है वेव 1 का। लीडिंग डायगोनल बहुत ही बुलिश फॉर्मेशन होता है। अगर जानना है लीडिंग डायगोनल क्या होता है LD, तो आपको लीड वेव को सीखना है। तो अगर ऐसा कंडीशन अगर होता है, अगर वेव 1 बनता है तो वेव 2 के लिए करेक्शन आएगा और फिर 3, 4, 5 ऊपर जाएगा फॉर मंडे एंड ट्यूसडे। उसके ऊपर बात कर रहे हैं। सो मंडे एंड ट्यूसडे को क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी,
इसका अगर आप चार्ट देखें तो RSI आपका जस्ट आज 82 से ब्रेक डाउन दिया है, 70 को क्रॉस करके नीचे आ गया है। तो इसका मतलब थोड़ा सा करेक्शन इसमें आएगा मंडे एंड ट्यूसडे, जस्ट लाइक निफ्टी, जैसे मैंने आपको बताया। इसका हम देखें तो इसका भी 1 2 3 4 5, तो एक बाई वन डिप्स रहेगा बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में। तो नीचे का जो सपोर्ट आया 47,000 इज द सपोर्ट। 47,000 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है, इवन 46,900 इज ए गुड बाय। ओके, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 46,800 एंड योर टारगेट विल बी 47,500 to 48,000 level on the upside for this week। ये आपका हो गया ट्रेड सेटअप। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, क्लियर कट आपको समझ में आ गया निफ्टी बैंक निफ्टी। अगर अच्छा लगा तो वीडियो से ज़रूर शेयर कीजिए किसी फ्रेंड्स रिलेटिव को, और लाइक करना ना भूलें, और जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो टुमारो इज़ द लास्ट डे ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इलियट वेब लर्निंग पर्पस। सीखना है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो इसमें इलियट वेब सीखने में एक फ़ायदा है कि आप मल्टी बैगर स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हो, ब्रेकआउट स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हो, और आपको पता चल जाए कौन सा स्टॉक कौन सा साइकिल में चल रहा है, और उसके बेसिस पे आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग, सी यू सून अगेन।